हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का नर्सिंग एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं एचआर चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज का सेशन है वो 9th सेशन रहने वाला है। प्रीवियसली जो हमने 8 क्लास हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। अभी दोस्तों आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यू सेशन हमारा चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है एक नई वैकेंसीज आ चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो कि एसजीपीजीआई, जो एसजीपीजीआई से वैकेंसी आई है उसके रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए क्लास को और स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, आप लोगों को देखकर आंसर देना है दोस्तों। साकिर टैप इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। दोस्तों साकिर टेस्ट जो टैप होती है वो किसके लिए हम यूज करते हैं? ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है और अपकमिंग एग्जाम में आपके आ सकता है। ऑप्शन ए है दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस के लिए, ऑप्शन बी हाइट के लिए, ऑप्शन सी मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस के लिए, या ऑप्शन डी दोस्तों है जस्ट सरकमफेरेंस के लिए। क्या हो सकता है प्यारे दोस्तों राइट आंसर? जल्दी से बता दीजिए। बात करें दोस्तों राइट आंसर की, तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बात करेंगे दोस्तों, जो साकिर टेस्ट है वो किस लिए यूज की जाती है? दोस्तों जो है माल न्यूट्रिशन को असेस करने के लिए। इसके लिए दोस्तों माल न्यूट्रिशन को असेस करने के लिए, माल न्यूट्रिशन को दोस्तों क्या है वो असेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों और भी आपको यदि क्वेश्चंस पूछा जाता है, जो हमारी साकिर टैप होती है इसके रिगार्डिंग, जैसे कि इसमें 3 कलर होते हैं, कलर का पूछे इसमें कलर का, इसमें टोटल कितने कलर होते हैं? 3 कलर होते हैं। ठीक है। अब ये किस पर कैसे चेक करते हैं? मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, जो हमारा मिड अपर आर्म होता है यहाँ से इस स्टेप को जो है चेक किया जाता है, जिसमें 3 कलर होते हैं। सबसे पहले बात करें वो ग्रीन कलर होता है। कौन सा दोस्तों? ग्रीन कलर। इसके बाद में बात करेंगे सेकंड कलर के बारे में, तो सेकंड कलर होता है वो येलो कलर होता है। कौन सा दोस्तों? येलो कलर। इसके अलावा जो थर्ड कलर होता है वो हमारा जो है ग्रीन हो गया दोस्तों, येलो हो गया। इसके अलावा जो थर्ड कलर होता है वो होता है इसमें जो व्हाइट कलर। ठीक है। तो ये जो है दोस्तों, जो है अपने 3 कलर होते हैं, किसमें होते हैं? साकिर टैप के अंदर। इसमें साकिर टैप के अंदर, इसमें भी दोस्तों अलग अलग मेजरमेंट है, मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो है अलग अलग मेजरमेंट है, किसके अंदर दोस्तों? साकिर टैप के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे, जो है कलर जो ब्लाइंडनेस है वो किसमें किसकी कमी से होता है दोस्तों? कलर ब्लाइंडनेस की बात करें, किसके अंदर होता है कलर ब्लाइंडनेस? जी हाँ दोस्तों, बात करें, हाँ सॉरी, इसमें जो मैंने बताया दोस्तों ग्रीन, येलो एंड थर्ड जो कलर होता है आपका वो व्हाइट नहीं होता है। थर्ड कलर कौन सा होता है? वो आपका रेड होता है दोस्तों, रेड, और ये येलो। ठीक है। तो आपको जो है सेकंड की बात करें, थर्ड जो हमारा ग्रीन कलर होता है वो सबसे ऊपर होता है। मतलब जो है इसमें 3 क्राइटेरिया, सबसे पहले बात करेंगे, एक होता है 12.5 से यदि कम है तो वो किस में आएगा? रेड के अंदर आएगा। किस में आएगा दोस्तों? रेड के अंदर आने वाला। इसके अलावा सेकंड बात करें, 12.5 से लेकर 13.5 जो है सरकमफेरेंस है, तो ये किस में आएगा दोस्तों? ये अपना आएगा येलो के अंदर। किस में आएगा दोस्तों? येलो के अंदर आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो रेड कलर है, रेड कलर है वो किस में? 12.5 और से कम है तो रेड कलर, 12.5 से 13.5 के बीच में तो येलो। इसके अलावा दोस्तों जो है हमारा जो बात करें ग्रीन की, तो ग्रीन में है दोस्तों 13.5 से यदि ज्यादा है, कितना? 13.5 से 5 से ज्यादा है तो वो ग्रीन कलर में आएगा, तो वो हमारा जो है बच्चा माल न्यूट्रिशन नहीं है। और यदि 12.5 से कम है साकिर टैप के अंदर जो मेजरमेंट, तो हमारा जो बच्चा है वो माल नरिश है। ठीक है। 12.5 से यदि 13.5 के बीच में है तो वो जो है बीच की कंडीशन हम कह सकते हैं अंडर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, इसको पढ़िए, राइट आंसर देने की कोशिश करिए दोस्तों। बात करेंगे टॉर्स इन्फेक्शन की। क्या टॉर्स इन्फेक्शन की? टॉर्स इन्फेक्शन होता है कौन कौन सा? टॉर्स इन्फेक्शन की फुल फॉर्म पूछिए दोस्तों। ऑप्शंस आपके सामने है, टॉक्सोप्लाज्मा, अदर एजेंट, जर्मन मीजल्स, साइटोमेगालोवायरस एंड हार्पिस वायरस, हार्पिस सिंप्लेक्स वायरस। इसके अलावा दोस्तों सेकंड की बात करें हम, सेकंड है दोस्तों हमारा टेटेनस, अदर एजेंट और जर्मन मीजल्स और कैंडिया। इसके अलावा हार्पस सिंप्लेक्स वायरस। देन बात करेंगे थर्ड की दोस्तों, तो टेटेनस, अदर एजेंट, रुबेला और साइटोमेगालोवायरस एंड हार्पिस सिंप्लेक्स वायरस। इसके अलावा फोर्थ की बात करें तो टॉक्सोप्लाज्मा, अदर एजेंट, रुबेला एंड कैंडिडा एंड हर्पस सिंप्लेक्स वायरस। दोस्तों बात करेंगे हम इस
होगी राइट आंसर की, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको टॉर्स के बारे में पूछे दोस्तों, टॉर्स के अंदर कभी भी क्वेश्चंस पूछे तो टॉर्स के अंदर हमेशा टॉक्सोप्लाज्मा, अदर एजेंट, जिसमें जर्मन मीजल्स होता है, साइटोमेगालो वायरस होता है और हर्पिस सिम्प्लेक्स होता है। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन ए है वो बेसिकली यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। ये एक इन्फेक्शन है जो कि बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों क्राउनिंग से रिलेटेड। क्राउनिंग से रिलेटेड दोस्तों, क्राउनिंग इज डिफाइंड एज, क्राउनिंग हम किसको बोलेंगे? ऑप्शंस आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शंस बात करेंगे, व्हेन द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेड स्ट्रेस द वल्वा आउटलेट विदाउट एनी रिसेशन ऑफ द हेड इवन आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन इज अवर। मतलब कि जो आपका मैक्सिमम जो दोस्तों जो डायमीटर है हेड का, वो वल्वा की तरफ एक मतलब वल्वा से बाहर आ चुका है। मतलब कि वल्वा की जो है वल्वा आउटलेट विदाउट एनी रिसेशन, मतलब अपन को बाहर से दिख रहा है वल्वा की साइड में कि जो बच्चे का जो सर है वो हमें वल्वा की और दिख रहा है, तो उसको बोलेंगे जब जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों व्हेन फीटल हेड इज एंड शोल्डर आर विजिबल, मतलब जो फीटल का जो है हेड है, इसके अलावा दोस्तों जो शोल्डर है वो विजिबल होते तब बोलते हैं। या इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों व्हेन द हेड इज डिलीवर्ड, मतलब जब बच्चे का जो हेड है वो डिलीवर्ड हो चुका है तब बोलेंगे। या टॉर्सन ऑफ द नेक, नेक का जो टॉर्सन हुआ है तब बोलेंगे। तो दोस्तों बात करेंगे बेसिकली इसके बारे में, किसके बारे में? क्राउनिंग का। तो क्राउनिंग दोस्तों हमेशा किसको बोलते हैं कि जब बच्चे का जो जो डायमीटर है, मैक्सिमम डायमीटर है, वो वल्वा के आउटलेट को विदाउट एनी किसी रिजेक्शन हेड इवन आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो है वल्वा की तरफ देखने लग जाए हेड, तब हम मान सकते हैं दोस्तों क्या हो चुकी है? क्राउनिंग हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, क्राउनिंग के टाइम ही जो है सारी सिचुएशन दोस्तों, जैसे कि आपका जो अपन करते हैं वो फॉर एग्जांपल हम मान सकते हैं क्राउनिंग के टाइम जो है क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं दोस्तों। जो हमारी जो लेबर है उसको लंबा होता है, उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं बेसिकली? क्या कर सकते हैं? जल्दी से कमेंट्स में कमेंट राइट आंसर देने की कोशिश करिएगा दोस्तों। क्या बात है, मैक्सिमम स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पर जो है बात करेंगे दोस्तों क्राउनिंग की। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों, इन फीमेल्स द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी फर्स्ट मार्क्ड बाय मिनार्की। दोस्तों बात करेंगे इन फीमेल के अंदर ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, दोस्तों जो प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल जो जिसमें लक्षण जो आते हैं वो कब होती है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शंस की बात करें मिनार्की, एंड देन सेकंड ऑप्शंस की बात करें थेलार्की, एंड नेक्स्ट ऑप्शंस की बात करें दोस्तों प्यूबार की, इसके अलावा एड्रीनार की। कौन सा दोस्तों राइट आंसर हो सकता है बेसिकली हमारे इस क्वेश्चन का? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा प्यारे दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों राइट आंसर की, तो राइट आंसर दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले यदि कोई जो है प्यूबर्टी के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो होता है थेलार्की का। किसका दोस्तों? थेलार्की। थेलार्की का मीन्स होता है दोस्तों इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। दोस्तों ब्रेस्ट का जो है, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होता है वो सबसे पहले सेकेंडरी सेक्सुअल जो है हमारा प्यूबर्टी के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों प्यूबार की, मीन्स प्यूबिक जो हेयर है वो यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा एड्रीनार्की मतलब एड्रीनल जो ग्लैंड है वो अपने हार्मोन है वो सीक्रेशन कर रही है। इसके अलावा दोस्तों थेलार्की की बात कर ली, और मिनार्की की बात करें तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जब आता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिनार्की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है दोस्तों ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? ऑक्सीटोसिन इज यूजफुल फॉर, दोस्तों ऑक्सीटोसिन है वो किसके लिए यूजफुल है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर, एंड ऑप्शंस बी की बात करें मेनोरेजिया, ऑप्शंस डी की बात करें इनफर्टिलिटी, एंड ऑप्शन सी की बात करें तो हाइपर प्रोलैक्टेनेमिया। दोस्तों क्या होगा बेसिकली राइट आंसर? तो राइट आंसर की बात करें ऑक्सीटोसिन है वो हम हमेशा किसके अंदर यूज लेते हैं? इंडक्शन ऑफ लेबर के अंदर। वैसे ऑक्सीटोसिन हम बाहर से भी दे सकते हैं और मदर के अंदर भी ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है। तो बात करेंगे दोस्तों हाइपर प्रोलैक्टेनिमिया, मतलब होता है कि जब प्रोलैक्टिन है उसका ब्लड के अंदर ज्यादा बढ़ जाना, उसको बोलते हैं हाइपर प्रोलैक्टेनेमिया। इसके अलावा दोस्तों मेनोरेजिया का बात करें तो मेंस्ट्रुअल जो फ्लो होता है, क्या होता है दोस्तों? मेंस्ट्रुअल जो फ्लो होता है
वो क्या दोस्तों इसमें ज़्यादा हो जाएगा, क्या ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे मेनोरेजिया, मतलब जो आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा जो ब्लड है वो ज़्यादा आएगा नॉर्मल की रेंज में। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेनोरेजिया। इनफर्टिलिटी का मतलब दोस्तों ये होता है कि लगातार कोई जो कपल्स है लगातार 1 साल से बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, और उसके करने के बाद भी उसके अंदर यदि संतान उत्पन्न नहीं होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी। मतलब वो जो कपल्स है दोस्तों, वो जो फीमेल है वो या फिर वो फीमेल है वो क्या है दोस्तों, इनफर्टिलिटी का शिकार है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की और मूव करते हैं। आज के सेशन का एक और नेक्स्ट शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चंस के अंदर बात करेंगे, अ नर्स सस्पेक्टेड दैट ए 6 month old infant has cystic fibrosis, which of the following tests would be confirm that diagnosis। दोस्तों बात करेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस बेसिकली बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो डक्ट जैसे कोई डक्ट होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो सिक्रेशंस होते हैं बॉडी के अंदर, जो सिक्रेशन करने वाली डक्ट होती है, जैसे जूस होते हैं डाइजेस्टिव, या फिर कोई और भी जैसे सलाइवा है, का क्या होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर जो है थिकनेस हो जाए, जो भी सलाइवा है सिक्रेशंस है वो थिकनेस हो जाए, उसके वो थिक हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, सिस्टिक फाइब्रोसिस बोलेंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो एक टेस्ट किया जाता है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस से रिलेटेड दोस्तों जो है हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वीट क्लोराइड टेस्ट। दोस्तों क्या किया जाता है, स्वीट क्लोराइड टेस्ट है वो कंफर्म जो टेस्ट है वो किसके लिए दोस्तों, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बेसिकली आपको यदि पूछे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, तो स्वीट क्लोराइड एनालिसिस टेस्ट हम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीनेशन आर गिवन टू ए न्यूबॉर्न इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ। मतलब दोस्तों बर्थ के बाद में हम निम्न में से जो फॉलोइंग मतलब जो दे रखी है नीचे, इनमें से कौन सी वैक्सीन है हम बच्चों के बर्थ के बाद में देते हैं। तो ऑप्शंस दोस्तों आपके सामने हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस, या इसके अलावा बीसीजी। और नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, मीजल्स, ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, या ओरल पोलियो वैक्सीन, या बीसीजी, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे हेपेटाइटिस ए, बीसीजी, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। और ऑप्शंस बी की बात करें, एक हाँ सॉरी ये नहीं है, ठीक है, अपनी बात करें दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन है वो ए हो जाता है। कौन सा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। क्योंकि दोस्तों आपको पता है ओरल पोलियो वैक्सीन हम कब देते हैं, एट बर्थ पे देते हैं बिल्कुल। हेपेटाइटिस बी है वो देते हैं दोस्तों विद इन 24 आवर्स। ठीक है। इसके अलावा बीसीजी की बात करें तो 1 ईयर तक हम दे सकते को बीसीजी को 1 ईयर तक दे सकते हैं, और इसकी जो रूट पूछे तो इंट्राडर्मल है। ठीक है। और यदि बीसीजी हम 1 मंथ के अंदर अंदर दे रहे हैं तो 0.05 ml, और 1 मंथ के बाद 1 ईयर तक देते हैं तो 0.1 ml इंट्राडर्मल है जो इसकी डोज है वो दोस्तों हम देते हैं। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शंस की बात करें, मीजल्स कब देते हैं दोस्तों, 9th मंथ पे। कब देते हैं, 9th मंथ पे दोस्तों मीजल्स को एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है सब कोटिनस रूट। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, आइडियल टेम्परेचर टू स्टोर डीपीटी वैक्सीन। दोस्तों डीपीटी वैक्सीन जो कि डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस की बात करें तो वो वैक्सीन हम किस टेम्परेचर पर स्टोर रखते हैं। ऑप्शन प्यारे दोस्तों आपके सामने हैं, क्या रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं, क्या 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या 0 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या 16 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कब कर सकते हैं प्यारे दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट कीजिएगा आप लोग। बात करेंगे दोस्तों, बात राइट आंसर की करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर दोस्तों जो है हमारा ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाता है। कौन सा दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम किसको स्टोर करते हैं, डीपीटी वैक्सीन को। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, which of the following is false, about weight gain in 0 to 5 year children। दोस्तों 0 से 5 साल के बच्चे के अंदर यहाँ पर क्या पूछा है कि यहाँ पर जो 0 से 5 साल का बच्चा है उसके अंदर जो वेट है, वेट गेन से रिलेटेड पूछा है कि निम्न में से जो है कौन सिचुएशन है वो फॉल्स है, मतलब गलत है। ऑप्शन ए की बात करें, हेल्दी बेबी डबल देयर वेट
बर्थ वेट बाय 6 मंथ। बिल्कुल ये जो है बात बिल्कुल राइट है। हमारे को क्या निकालना दोस्तों, गलत निकालना है। क्या ऑप्शन निकालना है, गलत ऑप्शन निकालना है। इसके अलावा ऑप्शन बी की बात करें, देयर वेट शुड बी 4 टाइम द बर्थ वेट बाय 1 ईयर। इसकी बात बाद में करेंगे। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, आफ्टर 2 ईयर एज वेट गेन इज एक्सपेक्टेड टू बी एट लीस्ट 2 kg पर ईयर। नेक्स्ट बात करेंगे, बर्थ वेट ऑफ बिलो 2.5 kg क्लासिफाइड एज लो बर्थ वेट। बिल्कुल ये भी बात सही है। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है, यदि 2.5 kg से कम है तो हम प्री टर्म के नाम से जाएंगे। क्या दोस्तों, प्री टर्म या लो LBW बेबी, सॉरी प्री टर्म नहीं, LBW बेबी, लो बर्थ वेट बेबी के नाम से जानेंगे। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यदि इसमें फॉल्स की बात करें तो आफ्टर 2 ईयर एज वेट गेन इज एक्सपेक्टेड टू बी एटलीस्ट 2 kg पर ईयर। ये भी सही बात है। ठीक है। इसके अलावा देयर वेट शुड बी 4 टाइम द बर्थ वेट बाई 1 ईयर। 1 साल पे बच्चे का वेट है वो 4 टाइम ना होकर दोस्तों कितने, 3 टाइम्स होता है। यदि बर्थ के टाइम बच्चा 3 kg का था तो 1 साल पर वो कितना, 9 kg का हो जाएगा, मतलब 3 टाइम। तो ये जो ऑप्शन दोस्तों हमारा जो फॉल्स के अंदर बात करें तो ऑप्शन है वो बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आई होप ये क्वेश्चंस आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चंस पूछ रहा है द डिफरेंशियस बिटवीन एपिकल एंड रेडियल पल्स। रेडियल पल्स दोस्तों, एपिकल और रेडियल पल्स के बीच में क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तो इसको हम किस टर्म के नाम से जानेंगे दोस्तों। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस ए की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए है हमारा पल्स डिफिसिट, ऑप्शन बी पल्स पैराडॉक्स, ऑप्शन सी ऑस्कल्टेटरी गैप, ऑप्शन डी पल्स जो है प्रेशर। कौन सा दोस्तों, पल्स प्रेशर। किस नाम से जानेंगे तो हम बात करेंगे बेसिकली एपिकल एंड रेडियल जो हमारी होती है उसके बीच में यदि डिफरेंस पूछा दोस्तों उसको हम किस नाम से जानेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मतलब उसको है पल्स डिफिसिट के नाम से जानेंगे। इसके अलावा आपको एक पूछा जाता है दोस्तों किसके बारे में, पल्स प्रेशर के बारे में। पल्स प्रेशर बेसिकली क्या होता है, पल्स जो प्रेशर होता है वो हमारा क्या होता है दोस्तों, सिस्टोलिक है। सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है दोस्तों, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 है, उससे माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल 80। इसके बराबर जो आएगा वो कितना आएगा, 40। तो 40 हमारा क्या है दोस्तों, ये एक है पल्स प्रेशर। क्या है, पल्स प्रेशर। तो आपको बेसिकली प्यारे दोस्तों एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको दे रखा है फॉर एग्जांपल यहाँ ब्लड प्रेशर 120 की जगह 140 दे रखा है, और जो 80 की जगह दोस्तों यहाँ पर जो है आपको कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। अब आपको यहाँ पर पल्स प्रेशर निकालना है तो कितना होगा, पल्स प्रेशर हमारा 40 होगा। पल्स प्रेशर का मीन्स हमेशा दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है इज इक्वल टू पल्स प्रेशर, मतलब जो है पल्स प्रेशर कहलाता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज रिकमेंडेड फॉर ओरल केयर। दोस्तों ऑरल केयर के लिए सॉल्यूशन को पूछा है कि ओरल केयर के अंदर हम कौन सा जो सॉल्यूशन है वो यूज में लेते हैं। ऑप्शंस दोस्तों ए है हमारा डेटॉल, ऑप्शन बी की बात करें तो 5% सेवलॉन, ऑप्शन सी की बात करें तो 2%, ऑप्शन डी की बात करें दोस्तों तो 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड। कौन सा होगा प्यारे दोस्तों, तो बात करें दोस्तों बेसिकली हम जो है हमारा जो है ओरल के लिए पूछा है तो यहाँ पर जो है डेटॉल नहीं होगा। कौन सा दोस्तों, डेटॉल नहीं होगा, सेवलॉन नहीं होगा। तो और कौन सा दोस्तों, ऑप्शन सी के अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइड पूछा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी के अंदर है 2%। 2% क्या, क्लोरोहेक्साडेन दोस्तों। कौन सा, क्लोरोहेक्साडेन। ये हमारा बेसिकली दोस्तों है जो राइट आंसर है वो हो जाता है। क्लोरोहेक्साडीन हम यूज करते हैं किसमें, माउथ केयर के अंदर, ताकि हमारे माउथ के अंदर जो भी इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल है, ठीक है, कोई बैक्टीरिया वजह से इन्फेक्शन हो रहा है तो उस दौरान हम जैसे ओरल के अंदर जो छाले पड़ जाते हैं तो उस दौरान भी हम इससे जो है क्लोरोहेक्साडीन से यदि माउथ वॉश करते हैं तो हमारे को काफ़ी जो है इन्फेक्शन से राहत मिलती है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। आज के सेशन का एक और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। वो क्वेश्चंस क्या है, द क्लाइंट इज कंप्लेनिंग ऑफ shortness of breath, the bed is currently in the flat position, in which position should the nurse place the bed।
दोस्तों एक पेशेंट कंप्लेन कर रहा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस लेने में तकलीफ आ रही है उसको, और उसका बेड जो प्रेजेंट टाइम में है वो किस कंडीशन में है, फ्लैट है। मतलब कि दोस्तों बेड है उसका एकदम फ्लैट है, और यहाँ पर जो क्लाइंट है सो रहा है, और इसको क्या दिक्कत हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, उसको कौन सी पोजीशन देंगे, ये बेसिकली ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। क्या हम लोग फाउलर पोजीशन देंगे उसको, क्या लिथोटॉमी देंगे, या ट्रेंडल बर्ग देंगे, या सिम्स लेटरल देंगे? कौन सा दोस्तों, सिम्स लेटरल देंगे। क्या देंगे दोस्तों? अब बात करें इसकी राइट आंसर की, तो राइट आंसर हमारा कौन सा दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। बेसिकली दोस्तों हम लोग क्या है, फाउलर जो पोजीशन होती है वो देते हैं, ताकि जैसे ये बेड है, ये बेड है तो इसको हम हल्का सा 45 डिग्री, एक फाउलर होता है एक सेमी फाउलर होता है, जैसे 90 डिग्री पे हम कर सकते हैं इसको, फाउलर बोलते हैं। कौन सा दोस्तों है, फाउलर। के अलावा इसको हम 45 डिग्री पे जो बेड को जो एरिया, ये एरिया होता है इसको पुर करते हैं, तो उसको सेमी फाउलर बोलते हैं। कौन सा दोस्तों, सेमी फाउलर। ठीक है, तो हम इसको कौन सी पोजीशन देंगे, सेमी फाउलर के अंदर पोजीशन देंगे, ताकि जो है उसका जो श्वास में दिक्कत आ रही थी तो वो है उसका रिजॉल्व हो जाएगा, उसमें काफी वो उसको दिक्कत जो है, जो पहले जो सुपाइन में सो रहा था उसकी बजाय जो उसमें काफी उसको राहत मिलेगी, लंग से वो एक्सपांड इजीली से हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे लिथोटॉमी पोजीशन, तो किसमें दी जाती है दोस्तों, लेबर के दौरान। लेबर के दौरान जो डिलीवरी होती है उसके अंदर है वो लिथोटॉमी पोजीशन है वो दी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या है, क्वेश्चंस को पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो दोस्तों, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 12 कॉज। विटामिन बी 12 की दोस्तों डेफिशिएंसी की पूछा है कि ये डेफिशिएंसी ये है किसकी कमी से होती है, ये क्वेश्चंस की लैंग्वेज है दोस्तों। जल्दी से पढ़िए और राइट आंसर देने की कोशिश करिएगा। अपने सामने प्यारे दोस्तों ऑप्शन ए है नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी रिकेट्स, एंड ऑप्शन सी की बात करें तो परनीसियस एनीमिया, ऑप्शन डी की बात करें तो स्कर्वी। कौन सा राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो हमारा बात करें विटामिन बी 12 की दोस्तों, तो उसकी वजह से कौन सा होता है, परनीसियस एनीमिया होता है। ऑप्शंस दोस्तों है वो बी द राइट आंसर। कौन सा दोस्तों, बी है वो बेसिकली हमारा राइट आंसर होता है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे हम, इसके अलावा बात करेंगे नाइट ब्लाइंडनेस की, किसकी दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस की। तो नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी, इसकी वजह से विटामिन ए की डेफिशिएंसी। इसके बाद में बात करें रिकेट्स की, रिकेट्स की दोस्तों, रिकेट्स है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों स्कर्वी, तो ये कौन सा, विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको हम नाम से बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की और मूव करते हैं। इस सेशन को दोस्तों लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि ये एमसीक्यू ही आपके अपकमिंग जो एग्जाम है उनमें देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि आपका एसजी पीजीआई हो गया या एम्स नॉरसेट हो गया। इसके अलावा ऑल स्टेट सीएचओ, राजस्थान के अलावा भी और भी सीएचओ है, वहां पर भी इस तरीके के एमसीक्यूज है वो आपको दे जाएंगे। दोस्तों बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फॉल्स परसेप्शन दैट अकर्स इन द absence ऑफ एक्चुअल सेंसरी स्टिमुलस इज नॉन एज। दोस्तों क्या हो रहा है, फॉल्स परसेप्शन हो रहा है, किसका हो रहा है दोस्तों, अब्सेंस। कौन है अब्सेंस, क्या अब्सेंस है दोस्तों, एक्चुअल सेंसरी स्टिमुलस। एक सेंसरी जो स्टिमुलस है वो अब्सेंट है, और क्लाइंट को क्या हो रहा है दोस्तों, फॉल्स परसेप्शन हो रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या उसको हम हेलुसिनेशन बोलेंगे, क्या उसको डिल्यूजन बोलेंगे, क्या हम उसको कॉन्फाबुलेशन बोलेंगे, या फिर इसको इल्यूजन बोलेंगे? क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, आप भी सोचकर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे राइट आंसर की, तो कौन अब्सेंस है दोस्तों, एक्चुअल सेंसरी स्टिमुलस। एक्चुअल जो सेंसरी स्टिमुलस है वो अब्सेंस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, हेलुसिनेशन बोलेंगे। ऑप्शंस दोस्तों ए है वो हमारा यहाँ पर दोस्तों वो राइट आंसर हो जाता है। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बात करें दोस्तों, इसकी जगह यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता कि जो आपका एक्चुअल सेंसरी स्टिमुलस है वो क्या है दोस्तों, अब्सेंस की जगह क्या है, प्रेजेंस है दोस्तों।
क्या है, प्रेजेंस है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दोस्तों इल्यूजन। क्या बोलेंगे दोस्तों, इल्यूजन। इल्यूजन के अंदर दोस्तों जो एक्चुअल जो सेंसरी पर स्टिमुलस है वो प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो आपकी जो आप रास्ते में जा रहे हैं, आपके सामने रस्सी पड़ी है, आपके सामने क्या पड़ी है, रस्सी पड़ी है, उसको आप सांप समझ रहे हैं, मतलब एक रस्सी है उसको सांप समझ रहे हैं, एक मिस इंटरप्रिटेशन हुआ, मतलब कि आप गलत समझ रहे हो, बट स्टिमुलाई है वो प्रेजेंट है। कौन स्टिमुलाई, स्टिमुलाई हुआ हमारी रस्सी, वो प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे इल्यूजन। और रास्ते में जा रहे हो, अचानक से साइड में कोई आवाज आ रही है, घोस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल घोस्ट की बात करें, भूत, आपको लग रहा है कोई भूत आ रहा है, बट ऐसा नहीं होता है, उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। इसके अलावा एक और टर्म आती है दोस्तों, डिल्यूजन आती है। डिल्यूजन क्या होता है, अ फॉल्स फिक्स बिलीफ दैट कैन नॉट चेंज एनी आइडिया एंड रीजन। एक ऐसा पेशेंट के अंदर फॉल्स फिक्स बिलीव होता है, जो कि हम किसी भी रीजन, कोई आइडिया दे दे उसको, कोई रीजन भी दे दे, तो भी वो अपना डिसीजन है वो चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे कि कोई आपका पेशेंट है, वो कह रहा है मुझे जो भगवान से प्यार है, या मेरे से भगवान बहुत प्यार करते हैं, अपन उसको कितना भी रैशनल दे दे, कितना भी आइडिया दे दे, कुछ भी कर दे, तो भी वो क्लाइंट है वो नहीं मानेगा। उसका एक फॉल्स फिक्स बिलीफ है दैट कैन नॉट चेंज बी एनी आइडिया एंड रीजन। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कॉन्फाबुलेशन मीन्स होता है दोस्तों, मेमोरी के अंदर गैप होता है, उसको बोलेंगे कॉन्फाबुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की और मूव करते हैं प्यारे दोस्तों, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, एज पर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट principles, outdated medicine should be discarded, disposed in which of these bag। दोस्तों डिस्कार्डेड भी बोल सकते हैं, कौन सी दोस्तों, आउटडेटेड मेडिसिन का। तो यहाँ पर क्या हम उसको येलो बैग में डालेंगे, या फिर ब्लैक के अंदर डालेंगे, या इसको हम जो है रेड के अंदर डालेंगे, या इसको व्हाइट ट्रांसल्यूसेंट बैग के अंदर डालेंगे, किसके अंदर डालेंगे, कौन सी दोस्तों, आउटडेटेड मतलब एक्सपायरी मेडिसिन बोल सकते हैं हम इसको। एक्सपायरी जो मेडिसिन होती है दोस्तों, उसको हम किस बैग के अंदर डालेंगे, क्या इसको दोस्तों हेलो के अंदर डालेंगे, क्या ब्लैक के अंदर डालेंगे, क्या रेड या व्हाइट के बैग के अंदर। तो दोस्तों बेसिकली हम राइट आंसर की बात करें, तो एक्सपायरी मेडिसिन है वो येलो के अंदर जाएगी। कौन सा दोस्तों, येलो के अंदर जाएगी एक्सपायरी मेडिसिन। इसके अलावा आपको यदि येलो के अंदर पूछे, तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जो भी ह्यूमन है दोस्तों, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ह्यूमन एनाटॉमिकल जो वेस्ट होते हैं दोस्तों, वो किसके अंदर डाले जाते हैं, येलो के अंदर डाले जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों रेड के अंदर जो रबर की जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, वो रेड के अंदर आती है। इसके अलावा ब्लैक जो है फिलहाल जो है बीएमडब्ल्यू के अंदर जो यूज नहीं किया जाता, मोस्टली जो है ग्रीन, और ग्रीन यूज किया जाता है किसके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स है, कुछ कचरा है, नॉर्मल जो वेस्ट होता है उसके लिए हम वेस्ट जो सामान्यतः वो ग्रीन को यूज देते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन पढ़िए, देन आप जो है राइट आंसर देने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन क्लाइंट पोजीशन यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ए क्लीनिंग एनीमा। दोस्तों एनीमा से पूछा है कि एनीमा के दौरान आप है एक क्लाइंट को कौन सी पोजीशन देना है प्रेफर करेंगे, या फिर कौन सी पोजीशन देंगे। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है दोस्तों लिथोटॉमी पोजीशन, ऑप्शन बी है सुपाइन पोजीशन, एंड दोस्तों बात करेंगे ऑप्शन की प्रॉन पोजीशन, एंड ऑप्शन डी की सिम्स लेटरल पोजीशन। तो प्यारे दोस्तों जब भी आपको बात आती है एनीमा की, तो एनीमा के अंदर हम क्या देंगे, सिम्स लेटरल पोजीशन। क्या देंगे दोस्तों, सिम्स लेटरल पोजीशन। ऑप्शंस दोस्तों हमारा जो है डी है वो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, सिम्स लेटरल पोजीशन। ठीक है, डी राइट आंसर होगा। जब भी आपको एनिमा से पूछे इस तरीके से क्वेश्चन, सिम्स लेटरल पोजीशन है आपको बताना होगा। तो दोस्तों आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं। और भी कोई आपको लगता है कोई डाउट्स वगैरह, कोई क्वारीज हो, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, सर इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो सकता है, या आपने गलत बताया है या सही बताया है। जो भी आपको लगता है उचित लगता है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल आपके कमेंट्स की रिप्लाई भी हम करेंगे। चलिए दोस्तों आज की सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।